हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के लेक्चर 5 को। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे हमने 4 और भी लेक्चर्स को दिया है, जिसमें कि पहले 3 लेक्चर्स में हमने डिटर्मिनेंट को कवर किया है और लेक्चर नंबर 4 और ये लेक्चर नंबर 5 इसमें आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड कंसेप्ट को दिया जाएगा और कंसेप्ट से मतलब क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हमने फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उन सभी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं दिया है तो जाकर जरूर दीजिए, ताकि आपको वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें और प्रैक्टिस सेट्स को दे तो वहाँ पे जरूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और कैसे कैसे प्रैक्टिस सेट्स आपको और भी चाहिए होंगे। ठीक है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिया जाता है उसे जरूर फॉलो करें, जिससे कि हमारी टीम को हेल्प होगी, टीम को हमारे मदद मिलेगी, तो वो आपके लिए और भी अधिक प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए यहाँ पे जो आपको इस वीडियोज़ में जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे है उसको पहले ही सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपको वीडियोज़ हमने पहले भी शूट किया था, पहले भी इस वीडियोज़ को हमने बनाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियोज़ बन नहीं पाया था। इस कारण से क्या हुआ कि वो वीडियोज़ डिलीट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे पहले से इस PDF लिख दिया गया है, इस कारण से आपको पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस कारण से थोड़ा इसको मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली पहले से लिख दिया गया है तो और अच्छी बात है, आपको समय कम लगेगा और सब कुछ जल्दी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है यदि, यानी इफ़ ए इक्वल टू क्या है आपका, ए इक्वल टू क्या है, इफ़ ए इक्वल टू आपको दिया गया है एक मैट्रिसेस एंड बी इक्वल टू भी एक मैट्रिसेस दिया गया है, तो आपको बी ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपको बी ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कैसे इसको बनाइएगा, इसको कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए आपको हमने बताया था कि कभी भी किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हमने आपको सभी कुछ बताया था। और अगर आपने इस वीडियोस को, कौन से वीडियोस को, लेक्चर नंबर 4 वाले वीडियोस को मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, वहाँ पर हमने आपको अच्छे से सिखाया है कि कब किस किस कंडीशन में हमारे दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बी ए को मल्टीप्लाई करना है, तो बी ए को मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ आपको जब पता होना चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कभी भी दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यदि ए मैट्रिसेस है और बी मैट्रिसेस है, तो अगर हम उसका बी ए निकाले, ठीक है, और क्या निकाले, उसका हम ए बी निकाले, तो बी ए जो होता है वो नॉट इक्वल टू होता है ए बी के। हालांकि किसी किसी कंडीशन में इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, हम इसको बी ए नॉट इक्वल टू ए बी लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हमें क्या करना है, बी और ए को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, बी ए को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले बी को लिखा हमने। ठीक है, फिर क्या लिखा हमने, ए को लिखा, ये ए मैट्रिक्स है और ये क्या हमारा बी मैट्रिक्स है, इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पे डॉट का साइन दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करना है आपको, इस वाले से यानी पहले रो को जाना है। ये हमारा क्या है, पहला रो है, ये हमारा क्या है, पहला रो है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, पहला रो है और ये हमारा क्या है, पहला कॉलम है। तो आप मल्टीप्लिकेशन के समय क्या करते हैं, सबसे पहले रो की तरफ जाते हैं और कॉलम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो रो हमारा क्या है, 1 है, तो हम सबसे पहले इस एलिमेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पहले वालों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए 1 इंटू 1 क्या करेंगे, देखिए 1 इंटू 1, फिर क्या लिखेंगे, आपका माइनस का साइन देंगे, हालांकि प्लस का साइन देते हैं बीच में, और यहाँ पे -2 इंटू 0 लिखेंगे, तो -2 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया। उसी प्रकार से पहले रो का दूसरा एलिमेंट, यानी इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, चलिए करते हैं, 1 इंटू 0 क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, और -2 इंटू 1 क्या हो गया, -2 हो गया। फिर उसी प्रकार से इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कैसे होगा आपका 1 इंटू 2, आपका 1 इंटू 2 होगा, और प्लस में 2 इंटू -2, तो ये आपका -4 हो जाएगा, तो 2 -4 -2 आएगा, आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को निकाल लेंगे और हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो आंसर होगा आपका सी में मैच कर रहा है, तो सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये क्या होता है, तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का आपको तरीका होता है। हमने अच्छे से मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समय देकर, अच्छे से टाइम देकर बताया था, ताकि आपको क्या हो, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको समय ना देना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 में लिखा जा रहा है, यदि ए इक्वल टू आपको I0 0 I एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, तो आपसे ए स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ए का वैल्यू हमारे यहाँ पे दे देंगे और फिर से ए का वैल्यू यहाँ पे दोबारा लिख देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आई इंटू आई स्क्वायर, और आई इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आई इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 इंटू आई क्या हो जाएगा हमारा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा आपका नीचे, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारा यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो 0 इंटू आई 0 हो जाएगा, और आई इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा हमारा। फिर 0 इंटू 0 प्लस आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, तो ये सिंपल हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। आपको नहीं पता है तो हमने कम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से सिखाया है, तो कम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर्स को जाकर देखिए। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 के बराबर, वेयर आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपको
तो यहाँ पे हमने आई स्क्वायर के जगह पे -1 डाल दिया, यहाँ पे भी हमने -1 डाल दिया, नीचे भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका क्या हो गया आंसर, इसका आंसर यही हो गया, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा लेकिन कैसे यहाँ पे इसको बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 में लिखा जा रहा है यदि a इक्वल टू इतना तो a डैश का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a डैश होता क्या है, ठीक है। तो a डैश देखिए, a डैश को ही हम a टू द पावर t के t से भी डिनोट करते हैं, a डैश को हम a टू द पावर t से भी डिनोट करते हैं। और a डैश जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस a, किसी मैट्रिसेस a का क्या होता है, वो ट्रांसपोज होता है, ठीक है। चलिए ट्रांसपोज तो होता है वो समझ गए, लेकिन आखिर a डैश को निकालेंगे कैसे, यानी ट्रांसपोज को निकालेंगे कैसे। तो ट्रांसपोज को निकालने का बहुत ही सिंपल फंडा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, रो को क्या करते हैं कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को क्या करते हैं हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बस इतना ही करना होता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हमारा रो है -2 और 5, हम क्या करेंगे इस रो को इस कॉलम में डाल देंगे -2 5। फिर दूसरे वाले रो क्या हमारा 5 और 1 है, तो इसको क्या करेंगे हम 5 और 1 को यहाँ पे कॉलम में डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो गया, यानी ये ट्रांसपोज हो गया। हालांकि यहाँ पे आंसर सेम आ जा रहा है, यानी ए भी सेम आ जा रहा है a डैश के, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका इसी तरह से करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपको ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स दिया रहा था, जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स आपको दिया रहा था Z इक्वल टू दिया रहा था ABCD, अगर आपको इसके क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। अगर Z डैश या फिर Z पे पावर T निकालना होता तो आप क्या करते, कन्वर्ट कर देते। देखिए ए बी को, ये रो है हमारा तो इसको हम क्या करते हैं कॉलम में लिख देते हैं। फिर सी डी क्या हमारा रो में है तो इसको क्या करते हैं हम कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर होता है ABCD, ये क्या होता है हमारा इसका ट्रांसपोज का हो जाता है आंसर, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 में आपको a का वैल्यू दिया जा रहा है और आपसे a इंटू a डैश का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो a तो हमने लिख दिया और a डैश कैसे निकालेंगे, तो ट्रांसपोज करके। तो हमारा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा रो है तो इसको क्या करेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉलम में लिख देंगे। फिर ये भी क्या हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा रो में है तो इसको क्या करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे a इंटू a डैश को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में माइनस साइन अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर प्लस का साइन देंगे लेकिन यहाँ पे माइनस है सो इसका आंसर यहाँ पे माइनस दिया गया है। तो माइनस टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा कट जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर माइनस टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी आपका क्या होगा आपस में कट जाएगा। फिर यहाँ पे कैसे होगा, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, आइडेंटिटी है ये आपको पता है। तो इसका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में आपको लिखा जा रहा है, ठीक है। हालांकि हमने आपको हमेशा जब भी वीडियो सामने दिया है तो आपको सामने अच्छे से सॉल्व करके बताया है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको ये पहले से इस पे वीडियो शूट किया गया था सो इसका आंसर प्रॉब्लम हो गया है, तो थोड़ा आपको यहाँ पे रह गया है इसी पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए, जो कंसेप्ट है जो तरीका है बनाने का उसको समझ में आना चाहिए और अच्छे से आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे यदि आपको कहा जा रहा है a का वैल्यू ए बी और बी ए लिया है तो a इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा, तो a का हमारा क्या होगा, a मैट्रिक्स है इसको क्या हमने a लिख दिया इंटू ए ट्रांसपोज, हमने इसको a ट्रांसपोज लिखा। कैसे a ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, हम रो को कॉलम में कॉलम को रो में करेंगे। देखिए यहाँ पे a बी रो में है तो यहाँ पे हमने क्या किया a बी को कॉलम में कर दिया, ठीक है। फिर क्या आपका यहाँ पे आपका बी ए रो में है तो हमने क्या किया इसको बी ए को कॉलम में कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने आपको आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा हमारा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ए इंटू बी, फिर बी इंटू ए, क्या हो गया आपका ये हो गया। फिर इसी प्रकार से बी इंटू ए फिर ए इंटू बी यहाँ पे लिखा गया, फिर बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आपका ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन भले ही नहीं है लेकिन आपको आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो आपको प्रैक्टिस आना चाहिए, आपको पहले से कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट सीख लेते हैं, आपको तरीका पता है कि कैसे कैसे बनाना है, बस बात खत्म, दूसरा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इन सभी मैट्रिसेस का निम्नलिखित मैट्रिसेस में से किसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपके सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है आपका 0 के बराबर होता है, क्योंकि सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। और हम ए इनवर्स को निकालते कैसे हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हम आपको बताएंगे अभी तुरंत थोड़ी देर बाद, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नहीं हो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि आपका 0 के बराबर हो, ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा आपका 1/0 इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, जो कि क्या होगा अनडिफाइंड माना जाएगा। ठीक है, इस कारण से क्या होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सो इसी कारण से क्या होता है, हमारे जो सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं उनके डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस इज इक्वल टू 0। क्योंकि सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है, और 0 के बराबर हो जाने से क्या होता है आपको पता चल चुका है, क्योंकि नीचे वाला क्वांटिटी 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, जो कि क्या होगा अनडिफाइंड माना जाएगा। ठीक है, इस कारण से क्या होगा, इसका जो सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 के बराबर होगा, सो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल जो भी हमारा जो मैट्रिक्स दिया जा रहा है उसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये मैट्रिसेस जो हैं इनके किसके डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। तो पहले वाले को देखेंगे तो 1 × -0 तो क्या होगा आपका, ये 1 के बराबर होगा, तो इसका तो 0 के बराबर नहीं होगा। इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इसका भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए 6 × 2 = 12 -4 × 12 तो क्या होगा 12 - 12, इसका वैल्यू 0 के बराबर मिल रहा है, यानी यही क्या है हमारा एक सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस है। सो क्या है हमारा, इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0 के बराबर है, सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर 7th क्वेश्चन। नंबर 7th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है आपका नंबर 7th क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है हमारा, नंबर 7th में है आपका a = -1 -5 -2 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका होता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिसेस निकालते हैं और देन फिर कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस आ जाता है। फिर से सुनिएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस निकालने का तरीका होता है कि सबसे पहले उस मैट्रिसेस का हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए फिर से सुनिए, एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे मैट्रिसेस होते हैं उसके कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, और उस कोफैक्टर से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो उस कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, और उस कोफैक्टर मैट्रिसेस का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देन फिर जो हमारा मैट्रिक्स आ जाता है वो हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, या फिर कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको कोफैक्टर निकालने आना चाहिए। कोफैक्टर कैसे निकलेगा अभी हम बताएंगे। अगर कोफैक्टर निकाल लेते हैं तो उसको आप मैट्रिक्स में सजा लेंगे। ठीक है, तो उसको जब मैट्रिक्स में सजा लेंगे तो उसके बाद आपको क्या कौन सा काम रहेगा, ट्रांसपोज करना। तो ट्रांसपोज करना आपको आता है, हमने अभी तुरंत बताया है। तो जब जैसे ही आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे कोफैक्टर, तो देखिएगा कोफैक्टर हमारा क्या होता है कि जैसे कोफैक्टर हमारा जो होता है, जैसे मान लेते हैं A11 है, जैसे पहले वाला ये जो हमारा है -1 है, इसके कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए हर एक एलिमेंट का अपना अपना कोफैक्टर होता है। जैसे कि पहला वाला एलिमेंट क्या है आपका -1 है, इसका A11 इसको हम लिखेंगे, इस पहले वाला मैट्रिक्स को हम A11 से डिनोट करते हैं, यानी पहले रो का पहला कॉलम, पहले रो का पहला कॉलम। ठीक है, तो इसका आंसर हमने 1 1 लिखा। ठीक है, पहले रो का पहला कॉलम, तो ये हमने 1 1 लिखा। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, अब हमारा क्या है नीचे यहाँ पे हमें A11 का मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर A12 का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर A21 का, फिर A22 का। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे उनके कोफैक्टर मैट्रिक्स से आपको फाइंड करने होते हैं। ठीक है, अब चलिए हमारा क्या है यहाँ पे A11 है, तो हम A11 के कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिमेंट होगा यानी जिस एलिमेंट को हम पकड़ेंगे, जैसे A11 को हमने पकड़ा तो क्या करेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यानी उसके सामने वाला जो भी आपके एलिमेंट होंगे उनको हम भूल जाएंगे। जैसे इसको और इसको हमने छोड़ दिया और बच गया कि हमारा 3 बच गया, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, 3 होगा। सिंपल है। उसी प्रकार से अगर आपको A12 के कोफैक्टर निकालने के लिए कहा जाए, A12 यही है आपका, तो इसको कोफैक्टर निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बच गया क्या -2, यहाँ पे क्या होगा -2 होगा। लेकिन यहाँ पे -2 न होकर +2 दिया गया है। आप कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है सर यहाँ पे तो +2 है, ऐसा क्यों, तो याद रखिएगा आपको तो ये काम करना ही है, यानी जिसका एलिमेंट जिसका कोफैक्टर निकालना है उसके सामने वाले सभी एलिमेंट को छोड़ देते हैं और जो बचा होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, ये काम तो करना ही करना है। साथ ही में आपको क्या करना है, आपको साइन का भी ध्यान रखना है। कौन से साइन का ध्यान रखना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है हमारा 1 2 साइन है और यहाँ पे क्या है हमारा 1 1 है। ठीक है, तो 1 + 1 आपको क्या करना है, जोड़ना है। इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 के बराबर होगा। 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, सो इसका आंसर नहीं लिखा गया है। फिर 1 2 है यहाँ पे, तो 1 + 2 कितना होता है आपका, 3 होता है। ये क्या आपका ऑड नंबर है, तो और जब भी आपको ऑड आए जोड़ने पर, जब ऑड आए तो आप क्या करेंगे, उसमें माइनस साइन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जब हम माइनस लगाएंगे और पहले से -2 है तो माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे +2 लिखा जा रहा है। फिर क्या करेंगे हम, फिर आपका 2 1 एलिमेंट का क्या निकालेंगे हम, 2 1 एलिमेंट का आपका हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो 2 1 एलिमेंट है कौन सा, ये वाला है। तो
इसके सामने का छोड़ देंगे, बच गया -5, तो क्या करेंगे -5 लिखेंगे। लेकिन 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, और नंबर है तो इसको क्या करेंगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इसका आंसर ये +5 हो जाएगा। फिर 2 2 एलिमेंट का निकालेंगे मैट्रिक्स, कैसे निकलेगा, ये और ये आपका हट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये और ये आपका हट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे सिंपल 2 + 2 4 होता है, तो यहाँ पे सिंपल -1 लिखा गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कोफैक्टर मैट्रिसेस को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सिंपल A11 A12 A21 A22 इस तरीके से लिख देंगे, और जो हमारा जैसे से आया है उसका वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। A11 का वैल्यू 3 है, A12 का वैल्यू क्या है आपका 2 है, और A21 का वैल्यू 5 है, और A22 का वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है। और इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इतना करने के बाद हमें करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज करके। ये हमारा क्या है रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 2 हो गया। ये हमारा रो है, इसको क्या करेंगे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 5 और -1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका आपने सीख चुके हैं, ठीक है। कैसे निकालना है एडजॉइंट आपको समझ में आ चुका है, कोफैक्टर कैसे निकालना है आपको समझ में आ चुका है। ये सभी कंसेप्ट है, आपको एक बार अच्छे से पता चल जाएगा, सीख लीजिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 8 में लिखा जा रहा है यदि a = 2 5 1 3, यदि क्या आपको कहा जा रहा है इफ a = एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है देन a इनवर्स इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो a इनवर्स जो होगा वो इनमें से किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम ए इनवर्स निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, 2 × 2 मैट्रिसेस का, यानी 2 × 2 मैट्रिसेस का शॉर्टकट तरीका होता है इनवर्स निकालने का, लेकिन हम वो आपको अभी नहीं सिखाएंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे कभी। यहाँ पे आप सिंपल जो मेथड होता है उसको सीखिए। देखिए हमने आपको तुरंत अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने आपको आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने आपको आता है, आपको ए इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा बताइए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 3 × 2 और 5 × 1, तो 3 × 2 क्या होता है 6, 6 - 5 आपका वैल्यू आ गया 1 के बराबर। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा आपका, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले एलिमेंट जो आपका 2 है इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पे जो 2 है इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, इसको और इसको छोड़ देंगे, लिख देंगे इसको 3, यहाँ पे 3 लिखा गया, ठीक है। और ये आपका कौन सा एलिमेंट होता है, 1 1 एलिमेंट होता है, तो इसको पॉजिटिव साइन होगा, इसमें कोई साइन माइनस का साइन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे 3 लिखा गया। फिर क्या आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे 5 वाले का निकालना है हमें कोफैक्टर, तो इसको छोड़ देंगे, वैल्यू लिखा जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका वैल्यू आपका, एक सेकंड, हालांकि यहाँ पे एडजॉइंट लिखा गया है तो ये तो ट्रांसपोज करके लिख दिया गया है, तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहला तो हमारा 3 आ जाएगा, और दूसरा में क्या आ जाएगा आपका, जब इसको निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगा 1, लेकिन ये कौन सा है 2 1 एलिमेंट है तो माइनस के साथ 1 आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसको निकालने के लिए इसको छोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगा 5, लेकिन ये आपका ये 1 2 एलिमेंट था, ये 2 1 एलिमेंट है तो ये भी माइनस के साथ 5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, इसको निकालना था, इसको छोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगा आपका 2, ये 2 2 एलिमेंट है तो आपका प्लस है, 2 2 4 होता है, इवन है तो आपका प्लस का साइन आएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा, और कोफैक्टर मैट्रिसेस का आपको ट्रांसपोज कर देंगे, वही आपका क्या होगा एडजॉइंट होगा। तो इसको 3 - 1 को हम क्या किया हमने कॉलम में लिख दिया, फिर 5 - 5 2 को हमने क्या किया इस तरह से कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकल गया, ठीक है। आपको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपका यही होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपका 1 है, तो 1 से डिवाइड कीजिए, इसको सभी को क्या कीजिए 1 से डिवाइड कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 9th क्वेश्चन है। नंबर 9th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है राइट डाउन दी मैट्रिसेस A = Aij 2 × 3 वेयर Ij = 2i - 3j। ठीक है, आपको 2 × 3 का एक मैट्रिसेस को लिखना है जहाँ की आपका जो Aij है वो क्या आपका है, उसका वैल्यू 2i - 3i दिया जा रहा है, 3j दिया जा रहा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो आपको 2 × 3 का मैट्रिसेस इस प्रकार से सजा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या होगा 1 1 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा। आपको क्या करना है, 2 रो बनाना है। इसका मतलब क्या होगा, आपका रो हो गया और इसका मतलब क्या होगा कॉलम हो गया। 2 रो बनाना है। हमने क्या किया, ये पहला रो ये दूसरा रो हमने बनाया। ठीक है, कॉलम क्या हो गया हमारा, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम हमने बना दिया। ठीक है, तो पहले वाले रो का पहला वाला एलिमेंट क्या होगा आपका बताइए, A1 1 होगा, फिर क्या होगा A1 2 का, फिर A1 3 होगा, फिर नीचे वाले दूसरा रो का 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा। समझ रहे हैं। हमें क्या करना है, फिर इस जो भी हमने यहाँ पे लिखा है इस पूरे को भरना है। कैसे भरेंगे, A11 को कैसे निकालेंगे, तो A11 इक्वल टू क्या होता है, तो A11 आपको देखिए Aij इक्वल टू 2i - 3j दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे तो i की जगह पे क्या है, यहाँ पे i की जगह पे 1 है और j की जगह पे क्या आपका 1 है। तो जहाँ जहाँ i है वहाँ 1 डालेंगे, तो 2 × 1 - 3 × 1, तो क्या हो गया आपका 2 - 3 हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका -1 के बराबर। तो इसका आंसर A11 का वैल्यू क्या होगा -1 होगा, यहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, उसी प्रकार आपको सारे एलिमेंट्स को निकालना है। 1 2 है, i की जगह पे 1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा और j की जगह पे 2 डालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 - 6 क्या होगा -4 होगा।
देख सकते हैं। उसी प्रकार से 1 3 निकालेंगे तो 2 × 1 क्या होगा 2 होगा, और 3 डालेंगे तो 3 3 या 9, तो 2 में से 9 गया तो कितना होगा आपका -7 होगा, यहाँ पे -7 लिखा गया। उसी प्रकार से 1 को -2 को -5 को कैसे निकालेंगे, 2 1 निकालेंगे तो 2 2 4 और -3 आपका 1 आ गया, ठीक है। फिर 2 2 निकालेंगे तो 2 2 4 -6 -2 आ गया, ठीक है। फिर 2 3 डालेंगे तो 2 2 4 -3 3 9 तो 4 -9 -5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा जो ए होगा ये हमारा इसका आंसर होगा, यानी जो मैट्रिक्स निकलेगा वो क्या होगा, यही मैट्रिक्स होगा। इस तरीके से क्या करते हैं, इनको हम बनाते हैं, ठीक है। कुछ हाई लेवल नहीं है, ठीक है। सब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नंबर 10 क्वेश्चन देखिएगा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा जा रहा है, यदि ए इक्वल टू आपको मैट्रिसेस दिया जा रहा है तो आपको ए इनवर्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। ए इनवर्स निकालते कैसे हैं, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है हमें पता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है हमें पता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हम इसको यहाँ से एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से एक्सपैंड करेंगे तो इसको छोड़ देंगे और इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0 × 0 क्या होगा आपका, ये 0 ही हो जाएगा। फिर क्या होगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 × 1 तो -1 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा हमारा -1 के बराबर आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो सारे का हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे ये 3 × 3 मैट्रिसेस है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता है। जैसे हम पिछले वाले का निकालते थे 2 × 2 का, उसी तरह इसको भी निकालना है। तो इस वाले का अगर हम क्या निकालेंगे, आपका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये और ये हमारा हट जाएगा, और इसको क्या करेंगे, इतना को पकड़ के चलेंगे। तो इतना को पकड़ के चलेंगे यानी इसका हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो 1 0 0 1 का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, बताइए तो कैसे निकलेगा। ये 2 × 2 का डिटरमिनेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 -0, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 1 के बराबर, 1 × 1 -0 वैल्यू क्या आएगा आपका 1 के बराबर, ठीक है। तो इसको क्या होगा, पहला वाला एलिमेंट जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा बताइए, आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर निकालना है, चलिए समझ रहे हैं। सॉरी 1 नहीं होगा ना, 0 होगा, क्योंकि इसको निकालना है ना। तो ये 1 0 है, 1 नहीं है, 1 0 और 0 0 इस प्रकार से। तो ये क्या होगा 0 -0, तो पहला वाला एलिमेंट क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा कोफैक्टर का, ठीक है। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको पकड़ कर निकालेंगे। इसको कैसे निकलेगा, ये और ये छोड़ देंगे, फिर 0 1 और 0 0 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से निकालेंगे सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिसेस, और उस कोफैक्टर मैट्रिसेस को निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको एडजॉइंट निकाल के रखा गया है। आप क्या करेंगे, एक बार खुद से कोफैक्टर निकालेंगे और उसका एडजॉइंट निकाल के देखेंगे कि इससे मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बिल्कुल करेगा, जो तरीका हमने बताया है उसी तरीका पे बनाइए, आपको मैच करेगा। जब आपको एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो आप क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू डाल देंगे, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है आपका -1 है। तो सभी को क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट को -1 से डिवाइड कर देंगे। तो जब देखेंगे, जब इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 ही रह जाएगा, और इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसको करेंगे तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमारा खुद के जो मैट्रिक्स ए है उसी के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारा, ए के ही बराबर हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, थोड़ा सा घुमा के, ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ। कभी कभी क्या होता है, ये 2 टाइम्स दिया जाता है, जब 2 से मल्टीप्लाई रहता है सभी एलिमेंट में, तो आपको कॉमन ले लेना रहता है उस समय, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।